नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएन द डीएन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, कल का डेट बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है और इस साल 2022 का भी एक्सपायरी है। तो कल के सिचुएशंस का डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी का डीएनए टेस्ट करेंगे हम लोग। तो उसके पहले थोड़ा सा आज का डिस्कशन कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन रहा है। आज बहुत ही रेंज बाउंड एक सिचुएशन देखने को मिला है और जैसे कि यहाँ से बाउंस लिया है, ज़बरदस्त बाउंस लिया है। उसके बाद 2-3 दिन अभी है तो साइडवेज थोड़ा सा हैमर टाइप और अभी बना रहा है कैंडल और बन चुका भी है एक्चुअली। तो इस सिचुएशंस में क्या है कि आज जो ट्रेडिंग जो रेंज था, जो 18,100 के ऊपर जो मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकाल नहीं पाया। तो टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था कि वहाँ पे जो 18,150 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ा था। सुबह से मार्केट तो गैप अप दिया था, गैप डाउन दिया था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद भी रिकवर कर दिया था। लेकिन 150 का जो हर्डल था, 150 जैसे कि आप यहाँ पे अभी भी देख पा रहे हो, 150 का जो हर्डल था, यहाँ पे 150 का हर्डल एक्चुअल में क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये 150 रेजिस्टेंस बन के खड़ा था, सुबह से ही रेजिस्टेंस बन के खड़ा था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट एक बार नीचे आने की भी कोशिश किया। तो नीचे आने की कोशिश करने के बाद जो 18,100 का जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट इसको रोक दिया। ये सपोर्ट रोकने के बाद मार्केट नीचे नहीं जा पाया, यहाँ से पुश कर दिया मार्केट को। तो पुश करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट को ऊपर जाने की एक कोशिश की, जैसे कि आप देख पा रहे हो चार्ट के ऊपर भी ऊपर जाने की एक कोशिश की, लेकिन वही है हार्डल। जैसे कि आप देख पा रहे हो 150 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं जो लोग कैंडल स्टिक के हिसाब से काम करते हैं। देखो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट उन लोगों के हिसाब से दिखता है। तो क्लियर कट ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे लोग बाय करते हैं, उसके बाद नीचे फिर से फंस जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो ये 150 वाला जो सिनारियो था, एक्चुअल में ये 150 का जो रेजिस्टेंस था, ये 150 का रेजिस्टेंस का एक प्ले होता है, वो उसका एक पावर होता है उस मार्केट को रोकने की। ये वह 160 170 तक भी मार्केट जा सकता है, लेकिन इसका मतलब कि वहाँ पे ब्रेकआउट आ गया नहीं दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है। जब तक 150 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है, उस स्ट्राइक प्राइस का एक जो रेंज रहता है, उस रेंज के अंदर मार्केट रहता है, तब तक ये आपको जाने नहीं देगा मार्केट को। उसके बाद वो धीरे धीरे करके मार्केट में प्रेशर क्रिएट किया और मार्केट को फिर से नीचे लाया गया। तो ये हिसाब होता है जो आप डॉट टू डॉट जो जिसमें आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑप्शन चेन या ऑप्शन डेटा या फिर निफ्टी मैजिकल कैलकुलेटर जो भी हमारा है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग काम करते हो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पैटर्न्स, आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स या फिर हमारा जो स्पेशल BMW स्ट्रेटेजी है, डब्ल्यू नीचे की ओर है तो उसके ब्रेकआउट पर या फिर एम बनता है तो उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। आप चाहे 5 मिनट और 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो रेंज बाउंड हो गया मार्केट आज के दिन के हिसाब से। कल क्या होगा, कल जो एक्सपायरी है एक्सपायरी में एक धमाका भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, एक्चुअली रेजिस्टेंस कहाँ पे है। यहाँ पे जो हम लोगों का रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस जो अभी का है, आज का जो रेजिस्टेंस था वही रेंज, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे कि 18,150-60 का एरिया, 18,160 का एरिया जो है जहाँ से मार्केट जाने की कोशिश किया, इस एरिया बहुत ही रेजिस्टेंस के हिसाब से, इमीडिएट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। हालांकि दूसरा रेजिस्टेंस भी हम लोग देखेंगे। और नीचे की साइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 18,080 के आसपास, 18,080 के आसपास जैसे सुबह से लिया था, और ये लाइन जो कल जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया इस रेंज में। ये टोटल रेंज है, इस टोटल रेंज के अंदर मार्केट में एक मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस रेंज को जब तक ना काटे तो कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा इस रेंज के बाद ही, चाहे वो ऊपर की साइड हो चाहे वो नीचे की साइड हो। और एक्सपायरी है, कुछ एक्सपेक्ट हम लोग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस रेंज के ब्रेकआउट ही हो जाए या फिर ब्रेकडाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मार्केट पूरा दिन साइडवेज भी रह सकता है, कोई नहीं कह सकता। तो फिलहाल ये रेंज अगर काटे, मतलब 18,160 का रेंज अगर काटे, तो हम लोग एक उसके ऊपर 250 और करीब करीब अपना 310 एंड 320 इस रेंज में हम लोग टारगेट के हिसाब से देख सकते हैं। ऊपर की ओर अगर ब्रेकआउट हो जाता है और नीचे की ओर अगर मार्केट आता है, नीचे की ओर ये जो 18,000 आपका 80 का जो रेंज है, इस रेंज को अगर काटता है तो इमीडिएट रेंज आपका हो जाता है 18,010 18,000 ऐसा कुछ रेंज आ जाता है। उसके बाद इसके नीचे भी एक रेंज बनता है जो है
आपका 17,950 की 50 से लेके 60 तक, 17,950 से लेके 70 तक, 60 तक एक इसका एक रेंज बन जाता है। उसके नीचे भी अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ऑलरेडी वो बहुत ही नीचे जाएगा, जैसे कि 900 उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हम लोग के ऊपर की ओर जाए और नीचे की ओर जाए तो 2-3 टारगेट जो लेवल्स है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल एक्सपायरी है, ईयरली एक्सपायरी है मतलब तो 300 पॉइंट 400 पॉइंट का मूवमेंट हो, तो लगभग यही से दिख रहा है अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा बहुत हम लोग ऑप्शन डेटा कैलकुलेटर में भी देख लेते हैं। कैलकुलेटर में फ़िलहाल जो आप देख सकते हो 18,200 जो कि एक बिग हर्डल है, 18,200 का रेजिस्टेंस है। तो वो रेजिस्टेंस एक जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 18,200 रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस एक यहाँ पे बरकरार है अभी फिलहाल। तो इसलिए वो 160 का काटेगा तो 200 250 का जो रेंज है उस रेंज में एक प्ले करने की कोशिश करेगा दोस्तों। ये वही बात है कि अगर आप कैंडल स्टिक के हिसाब से काम कर रहे हो तो आपको वही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत लेट भी ट्रेड मिलेगा, लेकिन उसका कोई सल्यूशन है नहीं, कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपको ट्रेड करना होगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो तो एकदम से नीचे एकदम से ऊपर डॉट टू डॉट के आसपास, कभी कभी डॉट टू डॉट नहीं भी होता है, कभी कभी डॉट टू डॉट हो जाता है, तो वो उसके आसपास मतलब एक करीब करीब आपका रेंज मिल जाता है, लेवल मिल जाता है कि कहाँ पे आपको पुट लेना है, कहाँ पे आपको कॉल लेना है। तो उससे आप बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हो, जैसे इस रेंज बाउंड मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। आपका निफ्टी बैंक भी आज थोड़ा बहुत या सेम सिनारियो बना, जैसे कि आपका ये जो निफ्टी का है 43,000 का जो सिनारियो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हम लोग अगर इसका ऑप्शन डेटा भी देखें 43,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके बैठे हैं यहाँ पे। इस 43,000 को तोड़ेगा, 43,000 को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर निफ्टी बैंक में कुछ अप मूवमेंट आने की चांसेस आने की कोशिश करता है, तो इसको आपको काटना होगा। इसको अगर नहीं काटता है तो ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। उसके नीचे एक और रेंज भी है, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे एक रेंज है जो कि करीब करीब इस एरिया में आते हैं, जो आपका 42,750 770 ऐसे कुछ एक रेंज है। इस छोटा सा रेंज है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है रेंज। इस रेंज को नीचे काटने की भी एक कोशिश करना चाहिए। उसके बाद आपका ये ब्रेकडाउन एक पॉसिबल हम लोग देख रहे हैं। और कभी कभी आप इस चीज़ का भी ख्याल रख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि मार्केट आज जहाँ से बाउंस किया है, ये रेंज आपका 42,700 मार्केट 42,700 भी एक क्रूशियल लेवल है। जो जहाँ पे क्लोज दिया है वो भी क्रूशियल लेवल है, जहाँ से स्टार्ट करके लो लगाया था वो भी क्रूशियल लेवल है। तो ये दोनों लेवल अभी कल मार्केट हो सकता है गैप डाउन हो या हो सकता है गैप अप हो या फिर लगभग फ्लैट ओपनिंग हो, तो उसके हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम लोग नेक्स्ट लेवल की और देख सकते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या होगा नोट करके रखिएगा, 43,120, 43,250 और 43,440, ये तीन लेवल है। 43,120 के आसपास, 43,250 के आसपास और 440 के आसपास नेक्स्ट तीन जो लेवल है हम लोग इसको देख सकते हैं। नीचे की ओर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो नीचे की ओर 700 जो एग्जैक्ट हम लोगों का एक यहाँ पे सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल देख लेते हैं हमारे ऑप्शन डेटा में जो सपोर्ट है 42,800 जी, 42,800 ज़रूर है, जैसे कि ये रेंज जहाँ पे मार्केट क्लोज दिया इस वजह से यहाँ पे है। लेकिन हो सकता है कल इसके नीचे मार्केट ओपन हो तो हो सकता है कि 42,700 का एक मेजर रोल प्ले करे, हार्डल प्ले करे। तो 42,700 को अगर ब्रेक करे तो इमीडिएट हम लोग जो सपोर्ट देख रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं, तो वो करीब करीब आपका 42,430 के आसपास देख रहे हैं। लेकिन 30 के आसपास आने से पहले तो भी एक हार्डल होना चाहिए जो कि है 42,600, 42,600, 42,600। इस लेवल को मार्क कीजिएगा या फिर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। 42,600 के बाद आपका हार्डल रहेगा 42,400। ये दो हार्डल हम लोग देख सकते हैं नीचे की ओर। इसके नीचे की अगर ब्रेकडाउन कर जाए तो बहुत ही नीचे जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, क्योंकि वहाँ पे पोजीशंस में बहुत चेंजेस आ जाएगा। सब शॉर्ट कवरिंग जो भी है जो लोग वहाँ पे
कॉल राइट करके बैठे हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं उन लोगों को भी उसको कवर करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से उस जो डेटा लाइव मार्केट में देखेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन में, या फिर आप कैलकुलेटर में भी उसको यूज़ करके उसका डेटा डॉट टू डॉट निकाल सकते हो, क्योंकि वो डेटा कौन सा आएगा ये आप फ़िलहाल बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अभी 43,000 का मेजर रेजिस्टेंस है, और 2700 या फिर 800 जहाँ पे अभी सेकंड हाईएस्ट वाई हम लोगों को दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में वहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कल क्या सिचुएशंस बनेगा, और ये आप जो एनालिसिस है ये हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट का थोड़ा सा प्रेडिक्शन एक दिन पहले है करने की, तो सो दैट आप लोग भी रेडी रह सको। और ये टोटली एजुकेशनल पर्पस है। आप फ़िलहाल जो चीज़ है इसके ऊपर आप अपना एनालिसिस भी करने की कोशिश कीजिएगा, और साथ ही साथ आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ डिस्कस करके ही अपना ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग इन मार्केट इज़ वेरी रिस्की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सिचुएशंस देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या निकल के आता है, और कल का मार्केट कैसे जाता है, कैसे सिचुएशंस को हम लोग हैंडल कर पाते हैं। तो कमेंट में टेलीग्राम से जुड़े रहना, और कमेंट में वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।